बिहार में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जिनके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है, जिनका मृत्यु हो चुका है, जो आज के डेट में यहाँ पे नहीं है, उनका ज़मीन क्या होगा, क्या सर्वे होगा या नहीं होगा, या सरकार के द्वारा जब्त होगा। इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि जिनके यहाँ पे मृत्यु हो चुका है उनका नाम सर्वे में चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसका जवाब देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु हो चुका है, जिस भी व्यक्ति का, उनका नाम यहाँ पे ज़मीन सर्वे में अब नहीं चढ़ेगा। पहले चढ़ता भी होगा था, लेकिन आज के डेट से यहाँ पे ज़मीन सर्वे में उनका नाम नहीं जोड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है। जैसे कि आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पे ज़मीन है, अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक वंशावली बनवाना पड़ेगा। और वंशावली कैसे बनता है उसका भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और वंशावली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जानेंगे कि सबसे पहले वंशावली का उपयोग कब होता है, कब वंशावली लगता है, कैसे ज़मीन सर्वे में वंशावली का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आपके पूर्वज यहाँ पे जिनके भी नाम पे ज़मीन है उनका मृत्यु हो चुका है, तो सबसे पहले तो उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर ज़मीन का सर्वे होगा। और जब यहाँ पे आप नया में सर्वे करवाइएगा तो जो व्यक्ति मर चुके हैं उनका नाम यहाँ पे सर्वे में नहीं दर्ज होगा। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जो जीवित है उन्हीं के नाम पे सर्वे होगा और यहाँ पे वंशावली लगेगा। अगर आपका परिवार का बंटवारा नहीं होगा तो आप यहाँ पे वंशावली आपको देना पड़ेगा। जब जैसे कि मान लीजिए मेरे ज़मीन पर मेरा ज़मीन है और मेरे नाम पे यहाँ पे रजिस्ट्री हो रहा है, सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो मेरे कितने लड़के हैं, उनके कितने लड़के, ऐसे कर कर वंशावली बनता है। उसी वंशावली को बनाकर यहाँ पे अपने जो भी आपके गाँव के सरपंच होंगे उनसे सिग्नेचर मोहर करवा लेना है, और जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उस डॉक्यूमेंट में इसको भी सबमिट कर देना है, और यहाँ पे सर्वे जो लोग करेंगे उनको दे देना है, तब जाकर आपका सक्सेसफुली सर्वे जो हो पाएगा। वरना ये ज़मीन सरकार द्वारा जब्त भी कर लिया जाएगा और आपको ज़मीन से हाथ धोना भी पड़ जाएगा, क्योंकि जिनके नाम पे ज़मीन है उनका तो मृत्यु हो चुका है। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा फैसला आया हुआ है कि जिनका मृत्यु हो चुका है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर सरकार को लगेगा कि ये ज़मीन आपके खानदान का है। वरना सरकार इसे घोषित कर देगी कि इस ज़मीन यहाँ पे कोई इसका मालिक नहीं है, लवारिस ज़मीन है। इस तरीके से घोषित कर सरकार उस ज़मीन को जब्त कर लेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है, नहीं तो आप अपने ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है। अगर मान लीजिए आपका जो ज़मीन है, चाहे आपका ज़मीन कितना भी है, तो उसका सभी के यहाँ पे जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, खतियान जो भी होता है, खाता संख्या, जो भी ज़मीन से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको सभी को आपको इकट्ठा कर लेना है और आपको देख लेना है कि किनके नाम पे ज़मीन है। जैसे कि आपके बाप दादा परदादा या उनसे भी पहले जो लोग व्यक्ति थे मर चुके हैं उनके नाम पे ज़मीन था, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे इकट्ठा करना होगा। ठीक है, जब इकट्ठा कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए, जब अपने नाम पे ज़मीन को रजिस्ट्री कराइएगा, सर्वे कराइएगा, तो सबसे पहले आपको वंशावली देना पड़ेगा। अगर आपका परिवार का बंटवारा हो गया है तो आपको वंशावली की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको वंशावली देना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर सर्वे हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर वंशावली का मतलब ये होता है कि आपके, जैसे कि मान लीजिए आपके दादाजी हैं, उनके लड़के का कितने लड़के हैं, उनके लड़के का कितना लड़का है, ये सब डिवाइड होता है वंशावली में। ठीक है, अगर आपको वंशावली बनाने नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वंशावली बना सकते हैं। उसके बाद आप सर्वे करवा सकते हैं, नहीं तो सरकार के द्वारा ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा। और जो व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु हो चुका है, जिनका मृत्यु हो चुका है, उनके नाम यहाँ पे सर्वे में नहीं चलेगा। सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जिन व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। जिनके नाम पे ज़मीन है, अगर उनके नाम पे ज़मीन नहीं है, अगर आपके घर के व्यक्ति है मृत्यु हो चुका है, तो उनसे इसमें कोई भी वास्ता नहीं है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार का साफ साफ कहना है कि जिनके नाम पे ज़मीन है उनका यहाँ पे वोटर आई कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी यहाँ पे उनका पहचान पत्र होगा उनको देना पड़ेगा। और जिनके नाम पर नया में ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है वो वंशावली बनवाएंगे। अगर परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है, अगर परिवार का बंटवारा हो चुका है तो उनको वंशावली बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आराम से वो सर्वे करा सकते हैं। उनके ज़मीन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर अवैध रूप से किसी का ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया है, वो भी ज़मीन इस बंटवारे में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और जो जैसे कि मानिए जो भी लोग यहाँ पे हैं, किसी गरीब मजदूर का ज़मीन हड़प लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन का रसीद डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, और आपके पास है लेकिन ज़बरदस्ती
ज़बरदस्ती किसी ने यहाँ पे आप पे कब्जा किया है तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं। अब अगर आप सर्वे करवाते हैं तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा और जो लोग आपके ज़मीन को जब्त किए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि यहाँ पे बिहार में यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे देखा जाए तो ज़मीनी विवाद होता है। तो इस तरीके से ज़मीनी विवाद जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। जब आपके पास ज़मीन का कोई भी रसीद डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पे कब्जा कर सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, अगर उसके पास यहाँ पे जो भी रसीद है अगर वो FIR करता है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर जीवन भर लगाना पड़ सकता है। तो आपको अगर आपके पास ज़मीन है, रसीद है, सब कुछ है तो आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपके व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम पे आपके घर में है, वो मर चुके हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और नए में जो रजिस्ट्री होगा उसका यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपका होगा, वोटर आई कार्ड आप देकर आराम से सर्वे को करवा सकते हैं। आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति मर चुका है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आप किसी तरीके से यहाँ पे खोज लीजिए या तो नया बनवा लीजिए। यही दो आप काम कर सकते हैं और आराम से आप सर्वे करवा सकते हैं। आपका ज़मीन सरकार के द्वारा नहीं जब्त किया जाएगा।